अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर अनवार। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन मैं आपको इसका जो टेबल है वो डिराइव करना सिखाऊंगा। डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो मेन काम है आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स में डिराइव्ड क्वांटिटी का जो टेबल है, मेरा काम है वो आपको टेबल समझाना है मैंने आपको। वरना डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन तो सबको आती है। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में जो इसका टेबल है डिराइव्ड क्वांटिटीज का, हम वो डिस्कस करेंगे। आइए बेटा करते हैं। सबसे पहले फोर्स, ये आपका दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे है वर्क, पावर, प्रेशर और चार्ज। ये 5 चीजों का बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो सकती हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, बहुत सारी आपकी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज ही हैं। 7 बेस क्वांटिटी को छोड़कर बकाया सारी डिराइव्ड क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब देखिएगा फोर्स, फोर्स का जो सिंबल होता है वो होता है एफ। फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ। याद रखिएगा। फोर्स का जो यूनिट होता है ना, यूनिट वो होता है न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन, याद रखिएगा। अब आप अपने बुक पर देखेंगे ना तो इसको ऐसे लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहां से आया? ये कहां से आया? न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहां से आया? ये यहां से आया। फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। अब फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, मास का हो गया किलोग्राम और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है न्यूटन इसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। आई होप सबको समझ लगी होगी। अब बात करते हैं वर्क की। वर्क का सिंबल है डब्ल्यू। डब्ल्यू वर्क का सिंबल है बड़ा डब्ल्यू। इसका यूनिट होता है जूल और जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के और न्यूटन मीटर के बराबर होता है जूल। और आप अगर आगे जाकर देखें ना, अगर जूल न्यूटन मीटर के बराबर है तो जूल इसके भी बराबर होता है किलोग्राम मीटर की स्क्वायर पर सेकंड की स्क्वायर, इसके भी बराबर है जूल। न्यूटन मीटर भी इसके बराबर है। तो ये कैसे है देखिएगा जरा सब लोग, आ जाओ। वर्क का फार्मूला होता है एफडी। एफडी होता है वर्क का फार्मूला, एफडी। ये वर्क का सिंबल है और ये फार्मूला एफडी। तो फोर्स का यूनिट अभी हमने पढ़ा है न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। तो जूल वर्क का यूनिट, फोर्स न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, डिस्टेंस का मीटर। तो जूल इज इक्वल टू आ गया न्यूटन मीटर। अब आप अभी देखें कि हमने न्यूटन के बारे में भी क्या पढ़ा था, ये था न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने इस न्यूटन की जगह पर पुट कर दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्यों हो गया? यहां तो स्क्वायर नहीं था क्योंकि ये साथ में एम है। एम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। जूल बराबर हो गया न्यूटन मीटर के, जूल बराबर हो गया न्यूटन मीटर के और न्यूटन की जगह पर हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर वैसे ही साथ में आ गया। तो जूल क्या बन गया? जूल बन गया आपका किलोग्राम मीटर की स्क्वायर पर सेकंड की स्क्वायर। तो ये आपका ये जूल इसके बराबर भी आ गया। मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ लगी होगी कि न्यूटन की वैल्यू ये पुट कर दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर साथ में आया तो मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर हो गया। आई होप आपको समझ लगी होगी। जी स्टूडेंट, तो फिर नेक्स्ट आ गया पावर। पावर का सिंबल होता है पी।
P और इसका यूनिट होता है पावर का वाट। वाट पावर का सिंबल क्या होता है? वाट। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। पावर का सिंबल होता है P और यूनिट क्या होता है? वाट। यूनिट वाट होता है पावर का। और वाट इसके बराबर होता है जूल पर सेकंड के। किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड के। अब ये कैसे आया? क्योंकि पावर होता है वर्क डन ओवर टाइम। पावर किसके बराबर होता है? वर्क डन ओवर टाइम। तो वर्क का आ गया जूल और टाइम का आ गया सेकंड, तो वाट आ गया जूल पर सेकंड। ये इसके भी बराबर होता है। बेटा जूल की वैल्यू के लिए ये पुट कर ली जाए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बटे में सेकंड है, ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स बन गया। सेकंड इनवर्स मतलब पर सेकंड। देखिएगा जरा मैं क्या कह रहा हूं। वाट आ गया जूल पर सेकंड के। जूल होता है किलोग्राम मीटर की क्यूब पर सेकंड क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब, और बटे में ये सेकंड जो है ये ऐसे लिख दिया, तो आपका ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो आपका पावर का फार्मूला आ गया वर्क डन ओवर टाइम, यूनिट आ गया वाट। वाट बराबर है जूल पर सेकंड के, और जूल पर सेकंड और वाट इसके बराबर आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। मैं उम्मीद करता हूं इसकी आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का सिंबल भी पी होता है। पी देखिए इसका फार्मूला होता है प्रेशर का फोर्स ओवर एरिया। क्या फार्मूला होता है? फोर्स ओवर एरिया। तो प्रेशर का जो यूनिट होगा, यूनिट प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। पास्कल प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। और पास्कल आप देख सकते हैं फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लेकिन बटे में है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट आ गया पास्कल, जो कि बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक बात और देखिएगा, न्यूटन किसके बराबर था? ये न्यूटन किसके बराबर था? न्यूटन बराबर था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये आ गया मीटर की पावर -2। आई होप आपको समझ लगी होगी। न्यूटन की वैल्यू आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला, और ये मीटर की पावर -2 आ गया, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर 1 और -2 तो बन गया मीटर की पावर -1, और सेकंड की पावर बन गई -2 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट आ गया प्रेशर का। प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी इसकी। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, और क्यू बराबर होता है आई टी। आई मीन करंट और टी मीन टाइम। ये पता कहां से आया है? ये मैं इधर लिख देता हूं। करंट का फार्मूला होता है, करंट का फार्मूला होता है Q ओवर T। तो यहां से अगर Q निकालना है तो T उधर ले जाएंगे, तो Q आ गया IT। तो Q चार्ज का सिंबल होता है कूलम, कूलम, और करंट का होता है एम्पेयर, और टाइम का होता है सेकंड। तो चार्ज का यूनिट आ गया कूलम, करंट का आ गया एम्पेयर, और टाइम का आ गया सेकंड। तो साबित हुआ चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और कूलम बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के। ये था हमारा आज का सिंपल सा आर्टिकल। मैं जरा साइड पर जाता हूं ताकि आप उसको अच्छे से देख लो सब लोग। ये हमारा टेबल है जो आपको आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोगों को हमारा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें, दोस्तों से शेयर किया करें, हमें मोटिवेट किया करें। अपने सब क्लास फेलोज के साथ PSPN चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।